हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो तुम सब? और आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का जो संख्या पद्धति है, इसमें का हम लोग पढ़ेंगे कुछ विगत विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो हमने विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न मैंने कई किताबों से या कई प्रैक्टिस सेट से मैंने लिया है। तो इसको हम लोग इस प्रश्न को वन बाय वन करके देखेंगे। और इसमें का जो पहला प्रश्न है, इसमें का नंबर मैंने सेट नहीं किया है, तो नंबर इधर उधर हो सकता है। आप लोग प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक? तो चलिए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या दे रखा है। तो पहला प्रश्न दे रखा है इसमें, यदि 3 - 5x/2 प्लस 3 - 5y/2 प्लस 3 - 5z/2z = 0, तो 2/x प्लस 2/y प्लस 2/z का मान क्या है? ऐसे कुछ दे रखा है, इसको लिख लेते हैं। 3 - 5x/2x प्लस 3 - 5y/2y और प्लस 3 - 5z/2z = 0। तो मान पूछा है दोस्तों 2/x प्लस 2/y प्लस 2/z, इसका मान पूछ दिया है। तो आप ध्यान से इसको थोड़ा देखिए कि यदि इस कंडीशन को अगर हल करेंगे तो बहुत टाइम ले लेगा हम लोगों का क्वेश्चन ये। तो इसको यहां से ऐसे समझते हैं कि यदि आपको दे दिया जाए a प्लस बी प्लस सी और बराबर 0 दे दिया जाए, तो कहा जाए कि a प्लस बी प्लस सी का मान बताइए। तो आप देखिए यहाँ पर a का मान यहाँ पर 0 रखना पड़ेगा। अगर कुछ भी होगा a का मान, तो यहाँ पर a का मान 0 होना चाहिए और b का मान भी 0 और c का मान भी 0, तभी जाके 0 संभव होगा। अगर मान लीजिए a का मान 2 है, a का मान 2 है, तो इसमें से b या c का मान इसका नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि -2 होना चाहिए और c का मान 0। अगर b का मान -2 देते हैं तभी जाके ये क्या होगा, 0 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसको सबको अलग अलग 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो आइए ऐसे देखिए, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसमें किसी एक को हम लोग 0 के बराबर रखेंगे और मान निकालेंगे उसका। तो इसको रखते हैं 0 के बराबर। तो देखिए 3 - 5x/2x, इतना को अगर 0 के बराबर रखते हैं तो इसका 0 में गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 3 - 5x = 0। अब 5x को हल करेंगे, 5x को इधर लाएंगे तो x बराबर होगा 3/5। अब x बराबर 3/5 है, तो इसी प्रकार y बराबर भी निकालेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर लगाते हैं इसको, तो इसी प्रकार y बराबर भी निकालेंगे तो 3/5 होगा, ठीक? 3/5 और z बराबर भी निकालेंगे तो 3/5 होगा। अब इसमें मान पुट करना है, इसमें मान पुट करके इसी का मान पूछा है दोस्तों, इसका मान पूछा है। तो यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर x का मान रखेंगे 3/5, तो 3/5 रखेंगे। तो 3/5 यदि रखते हैं तो 5 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 10/3 होगा भाई। तो इसको लिख देते हैं सीधे 10/3 और ये भी होगा 10/3 और ये भी हो जाएगा 10/3। तो इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 30/3 और भाग देंगे इसको 30 में 3 से, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 10। इसका उत्तर 10 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें से सही होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, यदि 2s बराबर a प्लस b प्लस c, यदि 2s बराबर a प्लस b प्लस c, तो यस माइनस c प्लस यस माइनस a इंटू s माइनस b का मान बताइए, ठीक? तो देखिए इस यस का इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा s² और माइनस यस c होगा, ये वाला। इतना पार्ट हल करेंगे तो प्लस इसका गुणा करते हैं तो ये कुछ ऐसा आएगा s² माइनस a प्लस b इंटू यस और माइनस, यहाँ माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ab, इतना होगा। इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर इतना तो उतार लेंगे, s² माइनस s और c प्लस s² को जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 2s² और माइनस sc, और यहाँ पर माइनस a और b के स्थान पे यदि मान निकालें, यहाँ पर ध्यान से देखना, तो ये होगा 2s माइनस c बराबर a प्लस b।
a प्लस बी, यानी a प्लस बी बराबर हमको रखना है 2s माइनस सी। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर रखेंगे 2s माइनस सी और प्लस ए बी, यहाँ पर यस डालेंगे। ठीक, इसको हल करते हैं तो 2s स्क्वायर माइनस यस सी और माइनस यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो क्या होगा 2s और इस यस का भी गुणा करेंगे तो 2s स्क्वायर और ये माइनस माइनस होगा प्लस और यहाँ पर होगा एस सी। ठीक, और ये प्लस हो जाएगा और प्लस ए बी। अब देखिए यहाँ पर से 2s स्क्वायर से 2s स्क्वायर कटेगा और एस सी से एस सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा आंसर ए बी। तो ए बी उत्तर होगा इसमें दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ए बी, तो ए बी सही होगा। ठीक, अब इसमें देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है। तीसरा प्रश्न बोला है दहाई अंकों वाली समस्त संख्याओं का योग है। दहाई अंकों वाली, अब दहाई अंक बोले तो भाई दहाई मतलब कि 10, यानी ये संख्याएं 10 से स्टार्ट होगी, इकाई दहाई, यानी दहाई अंकों वाली समस्त संख्याओं का योग। तो 10 और फिर 11 ऐसे ऐसे करते करते जाएंगे तो 99 तक दहाई अंक समाप्त हो जाएंगे, वहां पे सैकड़ा का अंक आने लगेगा। ठीक ना, तो यहाँ से अब देखिए ये कितनी होगी। पहले तो ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है, तो a का मान आया 10 और d का मान निकालते हैं तो t2 माइनस t1, इसको मानते हैं t1 यानी प्रथम पद और इसको मानते हैं t2 यानी टर्म 2 दूसरा पद। तो d का मतलब सार्वनुपात, यहाँ सर्वांतर निकालते हैं यदि तो होता है t2 माइनस t1, यानी 11 में से 10 घटाएंगे तो ये 1 निकल के आएगा। और यहाँ से l बराबर लास्ट टर्म होता है, l बराबर तो ये है 99 दे रखा है। अब l बराबर होता है, फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर l का मान दे रखा है 99 और a का मान दे रखा है 10 और n का मान यहाँ पर पता नहीं है और इसको फाइंड करना है, और d का मान यहाँ पर 1 दे रखा है दोस्तों। अब घटाएंगे इधर तो ये n माइनस 1 बराबर ये आएगा 89 और n का मान निकल के आएगा, 1 जोड़ेंगे तो इसमें से n का मान आएगा 90। n का मान 90 आ गया, यानी कि ये जो सभी संख्याएं हैं 10 11 ऐसे करते करते 90 संख्याएं, यानी कि 90वीं संख्याएं 99 होगी। तो इसका सभी संख्याओं का योग पूछा है, तो सभी संख्याओं का योग यहाँ पर निकाल देते हैं दोस्तों। तो इसका होता है Sn, यानी कि सम ऑफ n नंबर, तो होता है n/2 कोष्टक में a प्लस l। तो n/2 का मतलब कि 90/2 यानी कि 45, कितना होगा 45। a प्लस l यानी कि 10 और प्लस 99, 10 प्लस 99 यानी कि 10 और प्लस क्या कर देंगे 99 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 45 और इंटू 9 10 यानी कि 109। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका गुणा इधर कुछ कर लेते हैं 45 और मल्टीप्लाई बाई 109, तो ये 9 बजे 45 और 9 चौके 36 और 4 40 और 45 एकम 45 और 4 49। ठीक, इतना आएगा तो 49। तो इसका आंसर इधर लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा, तो इधर होगा 4905, ये 4905 इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा 4905। तो आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दे रखा है एक दो अंक की संख्या के इकाई के स्थान पर 3 है और इसके अंकों का योग इस संख्या का 1/7 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें बोला है जैसे कि दो अंक की संख्याओं के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, तो जैसे कि हम बोलें कि यहाँ पर है 15, तो 15 का मतलब हमको लिखना पड़ेगा कि 1 गुणे 10 और प्लस 5। ठीक, यानी कि इस दहाई के अंक में 10 से गुणा करना पड़ता है, इकाई के अंक में 1 से गुणा, तो इसमें नहीं भी करेंगे तो चल जाता है। ठीक, जैसे यदि 25 की बात करें तो इसमें 2 गुणे 10 और प्लस 5 जोड़ना पड़ेगा इसमें। ठीक,
यानी कोई भी अगर 2 अंकीय संख्या होगी तो उसके दहाई वाले डिजिट में 10 से गुणा करना पड़ेगा, इकाई वाले में नहीं करना पड़ेगा 1 से। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल है। तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे इकाई के स्थान पे 3 दे रखा है, इकाई का अंक 3 दिया है, और मान लें दहाई का अंक x, तो संख्या क्या मिल जाएगी भाई दोस्तों? संख्या दहाई में 10 का गुणा करेंगे और प्लस इकाई का अंक जोड़ देंगे, ये संख्या मिलेगी। अब बोला है, प्रश्न में बोला है कि इसके अंकों का योग, अंक यही 2 है, इसके अंकों का योग यानी x + 3 इस संख्या का 1/7 है, 10x + 3 ऐसा कुछ है। ठीक, अब 7 का इधर गुणा करें तो 7x + 21 और इक्वल टू 10x + 3 होगा। अब 7x को 10x में से घटाएंगे तो बचेगा 3x। ठीक, 21 में से 3 घटाएंगे तो होगा 18 और x बराबर 3 × 18, तो x बराबर 3 आ गया, यानी दहाई का अंक होगा 6 और इकाई का अंक 3, तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी 63। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। ठीक, तो चलिए अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न, अब 5वां प्रश्न दे रखा है, यदि 8 अंकों की संख्या 789 ऐसे कुछ दे रखा है, 789 x 531 y 531 y संख्या 72 से विभाज्य है, तो 5x - 3y का मान ज्ञात कीजिए, इतना बोला है। अब यहाँ पर ध्यान दिए कि ये 8 अंकीय संख्या है, ये 72 से विभाज्य है, तो 72 का मतलब 8 × 9 = 72, यानी 8 × 9। तो ये संख्या जब 72 से विभाज्य होगी तो जरूर 8 से भी विभाज्य होगी और 9 से भी विभाज्य होगी। तो 8 से विभाज्यता का रूल हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो संख्या पूरी 8 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर देख लें तो 31y 8 से विभाज्य होगी, तो 8 × 3 = 24 और 24 और 7 बचेगा 7 शेष, तो यहाँ पर 7y कुछ होगा ऐसे। तो अब बताइए y का मान यहाँ पर क्या दें, तो y का मान 2 देना पड़ेगा, तभी जाके 72 होगा। यहाँ पे 8, यहाँ पर 7 और y का मान क्या देना पड़ेगा 2, तो 72 होगा। तो 8 × 9 = 72, अर्थात यहाँ से y का मान हमने पाया, y का मान 2 पाया। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं y का मान 2 पाया। अब यहाँ पर देखते हैं कि 9 से क्या विभाज्यता का रूल है, तो 9 से विभाज्यता का रूल होता है कि जिन संख्याओं के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है वो संख्या पूरी 9 से विभाजित होती है। तो इसके सभी अंकों का योगफल देख लेते हैं, यानी कि 7 + 8 + 9 + x + 5 + 3 + 1 + y। अब ये जब जोड़ेंगे तो ये किससे विभाजित होनी चाहिए, 9 से। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 9 से विभाजित होने के लिए सबको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 7 और 3 10 और 9 1 10 20 और यहाँ पर से 8 और 5 13, यानी कि कुल मिला के हो गया 33 + x + y। अब y का मान तो हम लोग पहले निकाल चुके थे 2, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 35, कितना होगा 35, है ना। तो आएगा 35 और प्लस x, 35 + x। अब 35 + x, तो x का मान यहाँ से डिसाइड करना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन में, यहाँ पर ऑप्शन से तो कर नहीं सकते इसको, क्योंकि ऑप्शन में इसका मान दिया होगा। तो 35 और 9 से विभाज्य होने के लिए यहाँ x का मान क्या होना पड़ेगा, तो 1 रखना पड़ेगा। तो क्या होगा 35 से 36, जो कि 9 से विभाज्य होगा 36, 9 से 9 चौके 36। तो इसके लिए x का मान क्या रखना पड़ेगा 1। तो यहाँ से हम लोग पाते हैं x बराबर 1, x बराबर 1। अब x बराबर 1 और y बराबर 2, तो इसमें मान में रख देते हैं। तो यहाँ पर मिलता है 5, x का मान क्या रखेंगे दोस्तों 1, और यहाँ पे 3 और y का मान 2 रख देते हैं। तो ये होगा 5 - 6 और बराबर -1। तो -1 इसका उत्तर होगा, और इसमें B इज करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, ऑप्शन बी -1 उत्तर सही होगा। ठीक, तो चलिए इसमें 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न क्या दे रखा है, 6वां प्रश्न दे रखा है, एक भिन्न का 2 गुणा
एक भिन्न का 2 गुणा उस भिन्न के व्युत्क्रम के 3 गुणा का योग 29/9 है। अगर लेट यहाँ पर मान लें कि वह फ्रैक्शन वह भिन्न क्या हो, यक्स हो, तो इस यक्स का 2 गुणा उसके व्युत्क्रम के 3 गुणा का योग, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x होगा और 3 गुना करेंगे तो 3/x होगा, और इन दोनों का योग दे रखा है 29/3। अब देखिए इसको ऑप्शन सेल कर देंगे। अगर इसको इस तरह सेल करते हैं तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कंपटीशन में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, तो इसको समीकरण सेल कर लेते हैं। अब बताइए यहाँ पर हमको ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है, लिख लेते हैं 2/9, 5/4, 4/5 और 9/2 ऐसे दे रखा है, 9/2। आप बताइए कि हमको नीचे हर हालत में 3 चाहिए। यहाँ पे x का कुछ ऐसा मान रखना है जो कि हमको नीचे 3 दे। तो आप बताइए यहाँ पे x का मान 2/9 रखेंगे तो 9 का तो ऊपर गुना हो जाएगा, तो नीचे 2 बचेगा, 3 कभी नहीं आएगा। ये भी 5 रखेंगे तो ये भी नहीं आएगा। एक रख के बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि 2 और 2/9, यहाँ पर x का मान मैंने रखा, प्लस 3 और यहाँ पर रखते हैं 2/9, तो 9 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो नीचे तो 2 आ जाएगा भाई, नीचे 2 का गुणांक आ जाएगा, यानी 3 नहीं आने की संभावना है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जो कि नीचे 3 ला सकता है, तो यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं। तो 2 और 9/2 और प्लस 3 और यहाँ पर 9 रखेंगे और नीचे 2 रखेंगे तो 2 का ऊपर गुणा होगा, तो ये ऐसे कुछ आ जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 9 और प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 गुना के 6, यानी कि 3 से यहाँ से काट दें, 3 एक कम 3, 3 3 के 9 और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 1/3। अरे यहाँ पर सॉरी 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा भाई। अब यहाँ पर होगा 9 3 27 और 27 2 29, 29/3 आ चुका, यानी कि हम लोगों का डी वाला करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, यानी कि x बराबर 9/2 होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये दे रखा है 4 कोष्टक में 2x बटा में 5 माइनस 3/2 और यहाँ पर पूरे के बटा में यहाँ पर 3 दे रखा है प्लस 7/5 और इक्वल टू 37/5। तो यहाँ पे x का मान फाइंड करना है, x का मान फाइंड करना है दोस्तों कि x का मान क्या होगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हल करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे प्रश्नों को बहुत से लड़के क्या करते हैं कि देख के और बहुत तेज़ी से हल करने की कोशिश करते हैं और कैलकुलेशन बड़ा करके और फिर सवाल को गलत कर देते हैं। ठीक, और कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा तो सवाल लगता भी नहीं है, तो कैलकुलेशन को बड़ा नहीं करेंगे। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। ठीक, तो क्या होगा 4 और यहाँ पर होगा 4/3, इसको 4/3 लिख सकते हैं, 4/3। ठीक, और कोष्टक में 2x बटा में 5 और माइनस 3/2। ठीक, इतना। अब देखिए 7/5 इसको लाएंगे तो इधर माइनस होगा, माइनस 7/5। जब आधार समान होगा तो देखिए 37 में 7 घटाएंगे 30, तो 30/5 यानी कि 5 6 के 30, तो कितना बचेगा 6, इधर आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 2 से काटेंगे 2 दूना के 4 और 2 कहें 6, अब 3 3 के 9, तो इधर होगा 2x बटा में 5 और माइनस 3/2, तो इधर होगा 3 3 के 9 और 2 का भाग दे देंगे, इस वाले 2 का इसमें भाग देंगे तो ऐसे कुछ आएगा। अब देखिए यहाँ से इसको हल करते हैं, तो 3/2 को इधर लाएंगे तो ये 2x बटा में 5 और 9/2 और 3/2 इधर लाएंगे तो प्लस होगा, तो 9 3 12, अब 12 में 2 से भाग देंगे तो दोस्तों आ जाएगा 6। अब 2 से काटेंगे तो 2 कहें 6 और x बराबर आ जाएगा 3 5 15, तो x का मान आ जाएगा 15, तो x का मान 15 आ चुका। और इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, तो चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न दे रखा है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 0.87 का होल स्क्वायर प्लस 0.13 का होल स्क्वायर प्लस 0.87 मल्टीप्लाई बाई 0.26
के पावर 2013 कितना दे रखा है का मान बताइए। यहाँ पर इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए तो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ कमी है तो 2ab की। अब 2ab कहाँ छुपा हुआ है दोस्तों, ये a तो मिल गया a और b 0.13 है और यहाँ पर देखिए 26 यानी इसी में छुपा है। यानी कि इस 26 को 0.26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 0.13, इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम लोग, देखना ध्यान से, तो 0.87 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 0.13 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसको पहले लिख सकते हैं, इसको पहले लिख देंगे तो 2 इंटू, अब 2 को आगे लिख देंगे और इंटू यानी गुणा 0.8687 और मल्टीप्लाई बाय 0.13 के पावर 2013 इतना है। अब देखिए जरा ध्यान से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी को जोड़ेंगे यानी कि 0.87 यानी कि 0.87 और प्लस 0.13 का होल स्क्वायर है और यहाँ पर दे रखा है 2013। ठीक, यहाँ पर अब जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, 8 1 9 1 10 यानी कि 1 हो जाएगा 1.0 और इसका स्क्वायर करेंगे और इसके पावर 2013 दे रखा है। 2013 दे रखे, अब चाहे कुछ भी यहाँ पे 1 के पावर कुछ भी घात आ जाए दोस्तों, कुछ भी घात आ जाए 1 लिख सकते हैं या 1.0, तो 1 के पावर 2013 चाहे 20 आ जाए तो 1 के पावर चाहे जितनी भी रहे तो 1 का पावर कुछ भी रहे तो इसका मान क्या होता है 1, तो 1 आंसर होगा। ठीक है ना। आइए अब इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। ठीक, इसको हल करके आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दे रखा है यदि 2x माइनस 4 कामा 4x प्लस p और 6x माइनस 12 समांतर श्रेणी में है तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, p का मान ज्ञात कीजिए, ये समांतर श्रेणी से रिलेटेड है। तो इसको आप लोग हल करिएगा, हल करके और कमेंट बॉक्स में p का उत्तर लिखिएगा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।